कभी दिए गए वादे अब जनता के गुस्से का कारण बन रहे हैं। एक ऐसा वचन जिसे सुनकर बुंदेलखंड की जनता ने उम्मीदें बांध ली थी, लेकिन सालों बीत गए और अब ये उम्मीदें आक्रोश में बदल रही हैं। आखिर मामला क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि आगामी चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। झांसी से बड़ी खबर आ रही है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया। ज्ञापन में साफ लिखा गया है, बुंदेलखंड राज्य निर्माण का संघर्ष दशकों से जारी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और उमा भारती ने भगवान राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर बुंदेलखंड की जनता को वचन दिया था। 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य का गठन होगा, लेकिन 3 साल का वो वादा अब 11 साल और 3 महीने में बदल चुका है और कार्यवाही अब तक शुरू भी नहीं हुई। मोर्चा का कहना है कि जनता का धैर्य जवाब दे रहा है और ये रोष गंभीर रूप ले रहा है। किया गया था और आज 11 में साल 3 महीने हो गए। अब इसको हम अपने प्रति कपट कहें, झूठ कहें, जुमला कहें, बरगला के वोट ले जाने वाला कहें, हम क्या कहें? आपसे निवेदन है कि इसको आप कृपया पहुंचा दीजिएगा। और अगर मार्क वैसे तो आप नहीं लगा सकते, लेकिन ये तो लिख ही सकते हैं आक्रोशित है बुंदेलखंड। थैंक यू। भानु सहाय ने आरोप लगाया, सरकार एक तरफ छोटे राज्यों की पक्षधर होने का दावा करती है, दूसरी तरफ सत्ता दल के सांसद, विधायक और पदाधिकारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि ये नेता भी राज्य निर्माण के विरोधी हैं और यही चुप्पी सरकार के लिए घातक साबित हो सकती है। देखिए, 3 साल का वादा किया गया था भगवान राम को साक्षी मानकर और अंबेडकर जी को प्रॉमिस देकर कि हम बुंदेलखंड राज्य बनवा देंगे। प्रधानमंत्री ने भी ये इस वादे को दोहराया और राजनाथ सिंह जी ने भी इस वादे को दोहराया, लेकिन 3 साल की जगह आज 11 साल 3 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई तक प्रारंभ नहीं हुई है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम बुंदेलियों को छल लिया गया है, हमसे कपट किया गया है, जुमलेबाजी की गई है और बरगलाकर एक भावनात्मक मुद्दे पर बरगलाकर हमको वोट लेकर ये भाग गए। आने वाले 27, 28 और 29 3 चुनाव हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के। अब इनको अपनी सीटें गिनना पड़ेंगी, या तो ये वादा पूरा करेंगे, अन्यथा इनको सीटें गिनना पड़ेंगी अपनी। बहुत हो चुका, अब हम बुंदेलखंड वासियों का सब्र का बांध टूट चुका है। आक्रोश अपने अपने चरम से ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और ख़ासतौर से ये जो इनके जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर से सांसद, उसके बाद विधायकगण, इनको किस बात का डर है? आखिर आपने क्या डरा रखा है इनको कि ये प्राइवेट मेंबर बिल लाने में डरते हैं, ये हाउस में बात उठाने में डरते हैं, ये एक चिट्ठी आपको लिखने में प्रधानमंत्री जी डरते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार झूठ बोल रही है कि हम छोटे राज्य के पक्षधर हैं। झूठे हैं आप छोटे राज्य के पक्षधर होते तो आपके जो यहाँ नुमाइंदे हैं, आपके जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के समर्थन में खड़े नजर आ रहे होते हैं। अब उनका भी विरोध होगा, उनको भी समझ में आ जाएगा कि बुंदेलखंडी आखिर किस हद तक जा सकते हैं। ज्ञापन में मांग रखी गई है कि उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, जालौन, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर और चित्रकूट धाम और मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, निवाड़ी और पन्ना जिलों के साथ साथ तहसील लाहार, पिछौर, करैरा, चंदेरी, गंज, बासौदा, कटनी और चित्रकूट को मिलाकर अखंड बुंदेलखंड राज्य का गठन तुरंत किया जाए। यूपी एमपी तोड़ दो, बुंदेलखंड को तोड़ दो, यूपी एमपी तोड़ दो, बुंदेलखंड को तोड़ दो। जीता है राजा राम की, बुंदेलखंड की, जीता है प्रभु राम की। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर सत्ता दल के सांसद, विधायक और पदाधिकारी खुलकर समर्थन में काम नहीं करेंगे तो जनता के साथ मिलकर इनका विरोध किया जाएगा और ये विरोध सीधे चुनावी नतीजों पर असर डालेगा। अब सवाल है, क्या केंद्र सरकार इस वचन को निभाने के लिए कदम बढ़ाएगी या फिर बुंदेलखंड का यह आंदोलन अगले चुनाव में सत्ता की दिशा बदल देगा?
इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देश भर की बड़ी खबरों और उनके असर को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।